एक मैं गायत्री उपासक को जानता था। ऐसे लगता था जैसे अगर समाधि कोई शहद है तो उनके चेहरे से टपकता था। वो एक गृहस्थी थे, उनके जीवन की दिनचर्या थी 16 माला वो प्रतिदिन जपते थे महामंत्र की, हरे कृष्ण, और 24 माला गायत्री की प्रतिदिन। उन्होंने ऐसा किया लगभग 50 साल। मैं उनसे मिला 90s में, अर्ली 90s में। बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि सच्चे उपासक थे। उस समय वो इतनी ऊर्जा अर्जित कर चुके थे, इतनी शक्ति अर्जित कर चुके थे कि बहुत लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते थे। किसी को भी वो गायत्री मंत्र सेब पर पढ़ के दे दिया, किसी पर पढ़ के दे दिया, मन से भाव में बोल दिया, तो बहुत सारे लोगों की बहुत इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो जब मैं उनसे मिला उस समय मैं ज्योतिष करता था बहुत। उन्होंने पूछा तो मैंने बोला, नहीं तो मेरे इट वॉज नॉट माई प्लेस टू स्पीक। हमने बोला कि मुझे नहीं लगता आपको ऐसे इच्छाएं प्रदान करनी चाहिए। माँ जानती ही है क्या उचित है, इसको देवी पर छोड़ देना चाहिए। जो निर्णय ईश्वर का होना चाहिए वो खुद क्यों करे ना, वाई टू प्ले गॉड। तो ऐसा आप मेरे अनुसार मत कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी आप खाली होकर बैठ जाएं। बालक की बात को बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं। तो उन्होंने, मैं नहीं जानता बुरा माना या नहीं माना, उन्होंने कुछ ज्यादा उसका उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया, मुझे प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसके लगभग 7 साल के बाद मैं उनसे मिला, 9 साल के बाद 2002 में मैं उनसे मिला। आप मानेंगे वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आम चूस के फेंक दिया हो। इसलिए नहीं कि उन्होंने समाज की इच्छाओं की पूर्ति की, एक तपस्वी का धर्म बनता है, इसलिए कि उन्होंने अपने सारे जो तप की ऊर्जा है ऐसे ही बस जाया कर दी। गृहस्थी के लिए सबसे बड़ी अड़चन क्या होती है कि गृहस्थी की इच्छाओं का अंत नहीं है। मनुष्य का अंत हो जाता है, इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो गृहस्थी जब मंत्र जपना शुरू करता है तो वो ईश्वर के साथ व्यापार शुरू कर देता है कि ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, बस मैं देख लो, मैं तो इतने दिनों से जप रहा हूँ या जप रही हूँ, कभी एक बार भी सच्चा जपा है तो प्लीज मेरी ये इस बार सुन लो। वो आदान प्रदान जब तक चलेगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती।